60 का, यानी 480 में चीज बेच के 60 का प्रॉफिट हुआ तो खरीदा है 420 में, या 400 में बेच के 20 का लॉस हुआ तो खरीदा होगा 420 में। तो इस नजरिए से, इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आपको ये सवाल पेपर में करना है। आइए, टाइप 2 स्टार्ट हो चुकी है, दूसरा सवाल करते हैं। कहता है कि विक्रेता ने पुराने 2 व्हीलर स्कूटर को 46,000 रुपए में बेचा। ध्यान देना भाई, 46,000 रुपए में बेचा तो उसे कुछ नुकसान हुआ, यानी ये सीपी होगा और यहां उसे कुछ लॉस हुआ, माइनस करते हैं। कहता है यदि उसने इसे 58,000 रुपए में बेचा होता, ये 58,000 रुपए, कहता जी 58,000 रुपए में बेचा होता तो उसे लाभ होता, और कितना लाभ होता, तो उसका लाभ उसके नुकसान से दोगुना होता है, यानी लॉस अगर 1 यूनिट का है तो प्रॉफिट 2 यूनिट का होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है। सवाल को बार बार पढ़ने की कोशिश करिए। अरिथमेटिक सीखना है तो सवाल को बार बार पढ़ना सीखिए। हाँ जी, अब ध्यान दीजिए। तो करिए क्या, 58,000 और 46,000 का डिफरेंस निकालिए। कितना है सर? 12,000। अब 12,000 को 2:1 में बांट दीजिए। सर 2 और 1 3, 3 यूनिट 12 तो 1 यूनिट 4, तो 4 दूनी 8,000 का हुआ प्रॉफिट है साहब, और 4,000 का ये, मतलब 4,000 रुपए लॉस हुआ है साहब और 8,000 का प्रॉफिट। देखिए मेरे बच्चे, अगर आप 58 में से 8 हटा देंगे तो 50,000 आ जाएगा, क्योंकि 58,000 में बेचा और 8,000 का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हटा दोगे सीपी। या 46,000 में बेच के 4,000 का लॉस हुआ तो भी सीपी आ जाएगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आपका जो कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा वो आएगा 50,000। सीपी जो आएगा वो 50,000 आएगा। सवाल में क्या कह रहा है भाई, देखिए। कह रहा है एक डीलर अपनी पुरानी कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है। ये पुरानी कार है, ये सीपी होगा उसका, तो कहता है 7.6 लाख रुपए में बेच रहा है तो उसे लॉस होता है। यदि उसने इसे 9.2 लाख रुपए में बेचा होता तो प्रॉफिट होता, और कहता है उसका लाभ उसकी हानि का 3 गुना होता है, यानी हानि 1 की है तो प्रॉफिट 3 का होता है। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। क्या करना है भाई, 92 में से 76 घटा दो भाई। 92 में से 76 घटाओगे तो बचेगा कितना? 6 6 12, 7 के 8 12, 16, 1.6 यूनिट बचा। हाँ जी, 1.6 यूनिट बचा, बिल्कुल ठीक है। 1,60,000 आया डिफरेंस, अगर आप एक्चुअल रुपए में बात करना चाहते हैं तो। लेकिन आपने देखा ऑप्शन भी मेरे क्या है, पॉइंटों में। सो लेट्स मेक इट 1.6, कि भाई इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 1.6 लाख का है, बिल्कुल ठीक है। अब इसे आप बांटिए 3:1 में, बांट दिया साहब। अब तो 3 और 1 4, 4 चौक 16, 0.4 बना, 0.4 3 12, 0.12 आया और 0.4 आया, बिल्कुल ठीक है। मतलब प्रॉफिट है सर 0.12 का और लॉस है ये आया 0.1.2, क्योंकि 3 और 1 4, देखो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1.6 को, तो 1 यूनिट की 4 चौक 16, 0.6 आया, 0.4 आया, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, गुना करेंगे तो 3 चौक 12, 0.1 पे लगेगा तो 1.2। तो मेरे बच्चे प्रॉफिट जो आया वो 4 आया, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, गुना करेंगे तो 3 चौक 12, 0.1 पे लगेगा तो 1.2। तो मेरे बच्चे प्रॉफिट जो आया वो 1.2 यूनिट का है, तो लॉस जो है वो 0.4 यूनिट का। अब मुझे समझ है
कि मैं सीपी निकालना चाहता हूं तो सेलिंग प्राइस में लॉस जोड़ दूंगा, तो 7.6 में 0.4 जोड़ूंगा तो सीपी 8 आ जाएगा, या इसमें से 1.2 प्रॉफिट घटा दूंगा तो 8 आ जाएगा। अब मुझसे पूछा है कि भाई कार का क्रय मूल्य क्या है लाख में, तो 8 लाख रुपए, सीपी 8 मेरा आंसर होगा। हाँ जी, स्वानी बेटा करीबन 1.5 महीना। देखिए भाई सवाल में क्या कह रहा है, कहता है किसी आर्टिकल को 800 रुपए में बेचने पर ये सीपी है, और उसी आर्टिकल को 275 रुपए में बेचने पर, कहता है कि जो प्रॉफिट होता है वो लॉस का 20 गुना है, यानी लॉस यहाँ 1 यूनिट का है तो प्रॉफिट यहाँ 20 यूनिट का होगा। भाई ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट, कम में बेचा तो लॉस। अब सर तरीका ये है कि 275 और 800 का डिफरेंस निकाल लो, 5 2 7 525 आएगा साहब, बिल्कुल ठीक है, 5 2 7 25, ठीक है। 525 को 1:20 में बांटते हैं, तो 20 और 1 21 यूनिट, इतना तो 1 यूनिट 25, तो ये आया 25 और ये 25 दूनी 500। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि लॉस हुआ 25 यूनिट का, तो प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे बच्चों 500 यूनिट, या 500 रुपए माफ करिएगा। अब 800 में बेच के 500 का लाभ कमा लिया तो खरीदा कितने में होगा, 300 में, या 275 में बेच के 25 का लॉस तो खरीदा कितने में होगा, 300 में। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो बना 300 रुपया, बिल्कुल ठीक है। और अब वो सवाल में ये कह रहा है कि अगर अब वो उस आर्टिकल को 20% प्रॉफिट में बेचना चाह रहा है, तो भैया सीपी 300 है, प्रॉफिट कमाना चाह रहा है 20%, तो भैया 300 का 20% लाभ कमाएगा। इसमें कौन रोकेगा उस भाई को, 0 से 0 0 से 0, यानी 60 रुपए का लाभ कमाएगा। तो भैया बेचेगा कितने में, ये वो पूछ रहा है। तो 300 में तो खरीदा ही है साहब, 60 रुपए का प्रॉफिट कमाने की इच्छा है, तो 360 में बेचेगा। ₹360 में बेचेगा, हाँ है ना, ये मेरा आंसर हो। देखो भाई सवाल में कह रहा है कि 717 रुपए में बेचने पर किसी आर्टिकल को हुआ लाभ उसी वस्तु को, ये कोई आर्टिकल का सीपी हुआ बाबू, 717 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, और 527 में बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है। कह रहा है कि जो लॉस हुआ है उससे 11 से 1/9% ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, 11 से 1/9% ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो फ्रैक्शन हुई 1/9। ये ज्यादा शब्द पे ध्यान देना, मोर शब्द। तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि लॉस अगर 9 यूनिट है तो प्रॉफिट 1 ज्यादा है, मतलब कितना है 10 यूनिट, यानी लॉस मेरे प्यारे बच्चों 9 यूनिट है तो प्रॉफिट है 10 यूनिट। डिफरेंस निकालेंगे आएगा 190, अगर आपकी आज्ञा हो तो सीधा ही बाढ़ दो 190 को 10 9 में,